आज का टॉप डिफेंस अपडेट। पीएम मोदी और स्पेनिश काउंटर पार्ट पेड्रो सेंचेज टाटा एडवांस सिस्टम के C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया, जो गुजरात के वडोदरा में है। ये फैक्ट्री 40 C295 एयरक्राफ्ट बनाएगी, जो इंडिया की पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन है। 56 एयरक्राफ्ट का डील पूरा होने के बाद इंडियन एयरफोर्स दुनिया का सबसे बड़ा C295 ऑपरेटर बन जाएगा। बीडीएल ने हेलेना लॉन्चर्स और इसके इक्विपमेंट के छोटी बैच की प्रोडक्शन शुरू की है, जिसमें 20 से ज्यादा लॉन्चर्स और 7 आइटम शामिल है। हेलेना मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है ताकि बैटलफील्ड पर आर्मर्ड थ्रेट्स का सामना कर सके। ये इनिशियल प्रोडक्शन लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट का रास्ता खोल सकता है। इंडियन आर्मी की आर्सेनल मॉडर्नाइजेशन में हेलेना सिस्टम काफी जरूरी होगा। डीआरडीओ के एडीए ने LCA Mk2 के लिए एडवांस AESA रडार सप्लाई के लिए टेंडर जारी किया है, जो नेविगेशन, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मिशन में सपोर्ट करेगा। Mk1A के एरे पावर सप्लाई को Mk2 में जरूरत के हिसाब से अडॉप्ट किया जाएगा, जो डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस करेगा। AESA रडार की हाई स्कैन रेट और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी LCA Mk2 की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और भी इनहेंस करेगा। टाटा एयरबस ने पहली बार मेड इन इंडिया C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्यूजलेज तैयार कर ली है, जो इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा माइलस्टोन है। ये फ्यूजलेज इंडियन एयरफोर्स के लिए 40 C295 एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पुराने आवरो 748 ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस करेगा। टाटा एयरबस का ये पार्टनरशिप आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है, जो लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। हैदराबाद के ब्लूज एरो ने इंडिया का पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन वाला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। ये फॉसिल फ्यूल की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है। यह इवेंट नेदरगुल एयरफील्ड पर हुआ और यह इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली बिल्ड एयरक्राफ्ट है। ब्लूज का गोल है कि रीजनल एयर ट्रेवल को फास्टर, अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली बनाना है, जो 300 किलोमीटर तक 100 kg का पेलोड उठा सकता है। इंडियन नेवी के राफेल M फाइटर अब NASM-MR और ब्रह्मोस NG मिसाइल के साथ आएगा, जो नेवी के स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक बड़ा बूस्ट देगा। NASM-MR एक 300 किलोमीटर रेंज वाला एंटी शिप मिसाइल है, जो स्टील्थ और एक्यूरेसी के साथ एनिमी शिप को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखता है, जबकि ब्रह्मोस NG मार्क 3.5 पर हाई स्पीड अटैक में कैपेबल है। ये दोनों मिसाइल एनिमी को दूर से टारगेट कर सकता है, जो इंडियन नेवी को इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएगी। इजराइल ने रिसेंट ईरान अटैक में ALBM का यूज करके इनकी पावर शोकेस की है। इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। इंडिया को भी पाकिस्तान और चाइना जैसे थ्रेट्स के लिए लॉन्ग रेंज ALBM चाहिए। इंडिया ने ऑलरेडी रैम्पेज और रुद्रम सीरीज जैसे वेपन डेवलप किए हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज ALBM की कमी है। ALBM अगर सुखोई 30 मार्क आई और AMCA जेट पर इंटीग्रेट हो जाए, तो इंडिया को एक पावरफुल नॉन न्यूक्लियर ऑप्शन मिलेगा, जो हाई वैल्यू एनिमी टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। चाइना का KLJ-7A AESA रडार, जो J-17 ब्लॉक 3 पर है, जो एयर कूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस हॉट क्लाइमेट में इम्पैक्ट हो सकता है। ये रडार 170 किलोमीटर डिटेक्शन रेंज क्लेम करता है, पर एयर कूलिंग की वजह से ये डिटेक्शन रेंज कम हो सकता है। वहीं इंडिया का तेजस Mk1A लिक्विड कूल्ड ELM-2052 रडार से इक्विप्ड है, जो स्टेबल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफर करता है, इसलिए ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है। CBRDE और IIT मद्रास एक स्मार्ट एंटीना बेस्ड सेंसर का लैब प्रोटोटाइप डेवलप कर रहा है, जो फ्यूचर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज होगा, ताकि इंडियन आर्मर्ड व्हीकल को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ये APS एंटी टैंक मिसाइल और प्रोजेक्टाइल जैसे थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करेगा। ये मॉड्यूल्स में ट्रांसमिट, रिसीव एंटीना एरे, फेज शिफ्टर और रडार प्रोसेसिंग यूनिट शामिल है। 20 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होने वाला ये प्रोजेक्ट इंडिया के स्वदेशीकरण एफर्ट्स और बैटलफील्ड रेडीनेस को बूस्ट करेगा। इंडियन आर्मी ने स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज में थेमिस UGV को शोकेस किया, जो बेबन फील्ड फायरिंग रेंज पर हुआ। 2022 में इस्टोनिया से प्रोक्योर किया गया थेमिस UGV रिकॉनेसेंस, लॉजिस्टिक और इवैक्यूएशन जैसे टास्क में हाईली इफेक्टिव है। इसका ऑटोनोमस ऑपरेशन और ओपन आर्किटेक्चर इसे मल्टीपल मिशन के लिए अडेप्टेबल बनाता है। इंजर्ड सोल्जर के इवैक्यूएशन में इसका रोल बैटलफील्ड में टाइमली मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जो आर्मी की फ्यूचर कॉम्बैट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।